हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जहां पे हम आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। और जैसे ही शेयर मार्केट की बात आती है तुरंत डीमैट अकाउंट के नाम हमारे दिमाग में आता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने डीमैट अकाउंट का नाम सुना था तो मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठे थे, जैसे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, डीमैट अकाउंट से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करवाते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठते हैं और डीमैट अकाउंट के बारे में आप A to Z डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीमैट अकाउंट क्या है इस सवाल के साथ। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसको अगर तोड़कर देखेंगे तो डीमैटेरियलाइज्ड का मतलब होता है कि किसी भी पेपर को डिजिटल रूप में बदलना, यानी कि डिजिटल फॉर्म में सेव करना। और अकाउंट को अगर हम देखें तो उसका हिंदी में मीनिंग होता है खाता, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के रिकॉर्ड को रखना। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि डीमैट अकाउंट में किस चीज़ को डीमैटेरियलाइज्ड करके रखा जाता है और किस चीज़ का रिकॉर्ड सेव करके रखा जाता है। इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेना पड़ेगा। अगर आप कुछ साल पहले सोचेंगे तो पाएंगे कि पैसों का लेन देन पूरी तरह से फिजिकल रूप में होता था, और जब भी हमें कुछ खरीदना होता था और हम कुछ खरीदते थे तो उसके साथ हमें एक खरीदारी का स्लिप मिलता था। यही उस खरीदारी का प्रूफ होता था। इसी तरह से पहले के टाइम में शेयर का खरीद और बिक्री भी फिजिकल रूप में होता था, और शेयर के खरीदार को खरीदारी के बाद एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था जो कि पेपर के फॉर्म में होता था। और ये सर्टिफिकेट एक तरह का प्रूफ होता था इस बात का कि उस शेयर होल्डर ने वो शेयर खरीदा है, या फिर उस शेयर का असली हकदार कौन है, यानी कि ऑनर कौन है। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाना, लोग नकली शेयर सर्टिफिकेट भी बनवा लेते थे कभी कभी, या फिर शेयर सर्टिफिकेट रखे रखे खराब भी हो जाता था। तो इन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए 1996 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब सारे शेयर सर्टिफिकेट्स डीमैटेरियलाइज्ड होंगे और उसे डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा, और शेयर के सभी ट्रांजैक्शंस यानी कि बाय और सेल का रिकॉर्ड भी डिजिटल फॉर्म में अकाउंट में होगा। और इसी पर्पस के लिए जो एक नया टाइप का अकाउंट क्रिएट किया गया उसका नाम दिया गया डीमैट अकाउंट। अभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डीमैट अकाउंट क्या है। चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट कितने टाइप का होता है, और ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन सा डीमैट अकाउंट किन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट होता है। डीमैट अकाउंट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है रेगुलर डीमैट अकाउंट। ये रेगुलर डीमैट अकाउंट सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए होता है, यानी कि वह लोग जो भारत देश के निवासी हैं वही लोग रेगुलर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो दूसरा डीमैट अकाउंट है उसका नाम है रेपोर्टेबल डीमैट अकाउंट, और यह डीमैट अकाउंट एनआरआईज के लिए होता है, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए। और इस डीमैट अकाउंट के जरिए जो भी शेयर का सेल एंड परचेज का जो पैसा होता है उसको अब्रॉड के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और थर्ड एंड लास्ट टाइप का जो डीमैट अकाउंट होता है उसका नाम है नॉन रिपोर्टेबल डीमैट अकाउंट। ये अकाउंट भी एनआरआईज के लिए ही होता है, लेकिन जो भी शेयर का सेल और परचेज का जो पैसा होता है वो इस अकाउंट के थ्रू आप अब्रॉड के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट ब्रोकर्स के लिंक मिल जाएंगे, जिनमें क्लिक करके अभी तुरंत अगले 5 मिनट से भी कम समय में ऑनलाइन घर बैठे आप अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको इसीलिए कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट कर लीजिए। अभी हम डीमैट अकाउंट के टाइप के बारे में भी जान चुके हैं। चलिए जानते हैं कि डीमैट अकाउंट से आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, डीमैट अकाउंट के जरिए हम घर बैठे किसी भी कंपनी का शेयर खरीद भी सकते हैं और अपने खरीदे हुए शेयर को बेच भी सकते हैं, और इस तरह से बेनिफिट कमा सकते हैं। सेकेंड, हम एक ही डीमैट अकाउंट के अंदर काफ़ी अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रख सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, शेयर, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स।
इस तरह से इसके द्वारा हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। थर्ड, इसके साथ ही हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर जो भी सिक्योरिटीज़ पड़े हुए हैं, जो हमने पास्ट में परचेज किए हुए हैं, उसका इस्तेमाल करके हम काफ़ी अलग अलग प्रकार के लोन भी ले सकते हैं, जो कि कई बार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। इन बेनिफिट्स को उठाने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। इसलिए चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट हम दो तरह से ओपन करवा सकते हैं। पहले तरीके में हमें सबसे पहले एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को चूज करना होता है, जिनके पास हम अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे। यानी कि एक ऐसी कंपनी को ढूंढना रहता है जिसमें हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकें। इस वीडियो में हम आगे आपको कुछ इस तरह के कंपनियों के सजेशंस भी देंगे। फिर दूसरे स्टेप में हमें एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा और हमें अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ इनकम, प्रूफ ऑफ एड्रेस का फोटोकॉपी देना होगा, जो भी हमें मांगा जाए। इसके बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमें एक कॉपी रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म ऑफ द एग्रीमेंट के और भी जो भी सारे नेसेसरी चार्जेस जो हमें आगे चल के लगने वाले हैं, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देंगे, जिनको हमें ध्यान से पढ़कर एक्सेप्ट करने के लिए सिग्नेचर करके जमा करना होता है। इसके बाद बारी आती है वेरिफिकेशन प्रोसेस की। तो हमारे द्वारा दिए हुए डॉक्यूमेंट्स का हर एक तरह से वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद हमें एक अकाउंट नंबर मिल जाता है। इस तरह से हमारा डीमैट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास एक डीमैट अकाउंट आ जाता है। ये प्रोसेस ऑफलाइन डीमैट अकाउंट खोलने के लिए था, पर अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन कंप्लीट करवा देते हैं और पूरे प्रोसेस को घर बैठे फॉलो करके आपका डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर देते हैं। इस प्रोसेस में आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन डिजिटल रूप में होता है। इन सर्विस प्रोवाइडर्स में से जीरोधा, अपस्टॉक्स, 5पैसा, एंजल ब्रोकिंग और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के सर्विस प्रोवाइड करती हैं और ऑनलाइन आपका डीमैट अकाउंट घर बैठे ओपन कर देती हैं। अगर आपको जानना है कि घर बैठे ऑनलाइन डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इससे रिलेटेड भी कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे। दोस्तों, अभी आप डीमैट अकाउंट के बारे में काफ़ी नॉलेज ले चुके हैं, लेकिन बोला जाता है ना कि अधूरा ज्ञान खतरे की घंटी होती है। उसी तरह से डीमैट अकाउंट खोलते समय हमें कई चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम इन बातों का ध्यान में ना रखें तो बाद में कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि किन बातों को आपको ध्यान रखना है डीमैट अकाउंट ओपन करवाते टाइम। सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रोकर कौन है, क्योंकि जब भी हम शेयर को खरीदते हैं या फिर उसको बेचते हैं, यानी कि शेयर का खरीद एंड बिक्री होता है, तब हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है जो कि सारे ट्रांजैक्शन खुद से ही कैरी आउट करता है। और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ होता है चार्जेस। इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस वैरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर के ऊपर और हर एक ब्रोकर का चार्ज अलग अलग होता है। इसलिए डीमैट अकाउंट खोलने से पहले ही हर एक तरह के चार्जेस के बारे में हमें पता कर लेना होता है, ताकि बाद में हमें किसी तरह का भी नुकसान ना उठाना पड़े। और सबसे आखिरी में हमें ये देखना चाहिए कि जो भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हमें वह ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, वह यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं। क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर अगर होगा तो हमें ट्रेडिंग करने टाइम कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप इन बातों का ध्यान में रख के डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो किसी भी तरह की दिक्कत आगे के टाइम में आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अब डीमैट अकाउंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो चुका है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उससे रिलेटेड भी वीडियो जल्दी से जल्दी जरूर बनाएंगे। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया है। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दें और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।